हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 11 वेक्टर चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को जाने थे, जिसमें हम लोग तीन लॉ पढ़े थे: ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एनालिटिकल मेथड क्या होता है? एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है फॉर्मूला डेरिवेशन। तो आइए हम देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? जैसा कि पिछले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, इसमें क्या था? किसी भी दो वेक्टर जो हमारे पास गिवन हो, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है टेल टू टेल कंबाइंड हो जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है टेल टू टेल कंबाइंड हो जाए, और ये पूरा पैरेललोग्राम हम जब बना देते हैं इसमें, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और कंबाइंड कैसे हुआ? टेल टू टेल। और ये जब पूरा पैरेललोग्राम बन जाता है तो कॉमन इंटरसेक्शन का डायगोनल जो होता है, कॉमन इंटरसेक्शन का डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होता है वो हमें क्या देता था? रिजल्टेंट वेक्टर देता था। मतलब R इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा था कि दो वेक्टर हो, जब वो टेल टू टेल ज्वाइन हो तो उसका जो कॉमन इंटरसेक्शन का डायगोनल होता था वो क्या देता था? हमारा R, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो एंगल अल्फा था ये हमारा क्या देता था? डायरेक्शन। R हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देता था और अल्फा हमारा क्या देता था? डायरेक्शन। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसका कोई भी हम लोग अभी तक फॉर्मूला नहीं देखे थे। मान लो दो वेक्टर दे दिया जाए और उसके बीच का एंगल क्या हो? थीटा हो, और हमसे पूछा कि इस दोनों वेक्टर का एडिशन कीजिए, तो इसका बेसिकली अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं था। और हम लोग फर्स्ट क्लास में भी देखे थे कि दो वेक्टर हो और उसका कोई भी एडिशन हो सकता है, बहुत सारा सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और अलग अलग उसका सब निकल सकता है। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम लोग करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कर रहा था कि टेल टू टेल किसी वेक्टर को ज्वाइन कर दो, दो वेक्टर को, और उसके बीच का जो कॉमन इंटरसेक्शन से डायगोनल जा रहा था वो रिजल्टेंट वेक्टर था। तो इस फिगर को बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस फिगर में थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो बी वेक्टर है इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे। ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर का लाइन जा रहा है, इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, ये एक्सपैंड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन करेंगे इसी लाइन पर। ये जो पॉइंट है इससे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ये फिगर बना लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो कह रहा था वो फिगर को अच्छे से बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? बी वेक्टर से जो लाइन जा रहा होगा उसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करेंगे, और फिर क्या करेंगे? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे। ठीक है, और ये पूरा एंगल क्या था? थीटा। ये पूरा एंगल क्या था? थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये दोनों पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या? ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। कॉमन मैथ्स है। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये एंगल अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। और यहां पे वेक्टर नहीं डाले, क्यों? क्योंकि हम लोग वेक्टर नहीं ले रहे हैं। वेक्टर का क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले कि पहले तो ड्रॉ कर लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से पूरा फिगर, उसके बाद ये बी वाला पोर्शन कोई भी वेक्टर कहीं भी रखते हैं, ये बी वाला पोर्शन को आगे एक्सपेंड कर दिए और इससे क्या किए, एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, ये एंगल ए था तो ये भी एंगल ए हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो सबसे पहले इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको एम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल सी बी एम, जिसमें सी बी क्या है, इन ट्रायंगल सी बी एम, जिसमें सी बी क्या है मेरा, हमको पता है ए है, सी बी क्या है ए, और हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको बी एम पता करना है और सी एम पता करना है, बी एम पता करना है और क्या पता करना है, सी एम। ये पूरा फिगर बनाए, फिगर कंप्लीट हो गया जब, तो हमको एक ट्रायंगल मिला सी बी एम, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये वाला पार्ट सी ए जो कि ए है, तो हमको पता करना है इसमें सी एम क्या होगा और बी एम क्या होगा पहले। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहां पे नहीं लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा के लिए यहाँ पे बेस कौन सा है, तो bm, और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो cb, मतलब bm बाई cb, bm बाई cb। यहां तक क्लियर। bm क्या है, bm ही तो हमको फाइंड करना है, तो bm जो है वो लिख देते हैं, और cb क्या है, तो cb है a, और ये cos थीटा, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो bm क्या आ गया, a cos थीटा, bm का वैल्यू हमको क्या मिला, a cos थीटा। ठीक है, उसी तरह sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, cm, और हाइपोटेन्यूज तो वही होता है a। अच्छा, ये a इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा, a sin थीटा, a sin थीटा इज इक्वल टू cm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, पूरा फिगर बनाइए, इसको एक्सपेंड कीजिए, इससे परपेंडिकुलर डालिए, एक ट्रायंगल बन गया CBM, जिसमें CA क्या है, CB क्या है मेरा A है, तो हमें क्या फाइंड करना है, CM और BM। तो हम क्या लिए, एक cos थीटा ले लिए एक बार, फिर एक बार sin थीटा ले लिए, तो हमको क्या मिल गया, BM और CM का वैल्यू मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा CBM एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, ये CBM कैसा ट्रायंगल है, 90 डिग्री। तो ये CAM कैसा होगा, ये भी एक ट्रायंगल है, और इसके भी ये वाला पार्ट क्या है, 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट फाइंड हो गया और ये वाला पार्ट फाइंड हो गया, और ये टोटल क्या था, B था। तो अब हम लोग को एक दूसरा ट्रायंगल लेना है, कौन सा, AMC। अभी हम लोग ये और ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए छोटा वाला ट्रायंगल लिए थे, अब इससे जस्ट बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग को कौन सा ले लेना है, AMC। इन ट्रायंगल AMC लिए तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो क्या हो जाता है, p स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस से। ठीक है, तो मेरे लिए यहां पे h कौन सा है, ये CAM जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस वही है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R। तो हाइपोटेनस मेरा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर R। अच्छा, मेरा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जस्ट अपोजिट एंगल, मतलब सामने वाला एंगल। तो ये CM, परपेंडिकुलर क्या है, CM। तो CM मेरा क्या है, अभी जस्ट फाइंड किए, CM इज इक्वल टू A sin थीटा, तो A sin थीटा का होल स्क्वायर, और बेस क्या है, तो बेस मेरा ये वाला पार्ट है,
और ये वाला पार्ट में दो अलग अलग पार्ट इंक्लूड हो रहा है। बेस में दो अलग अलग पार्ट को एक साथ लाना पड़ रहा है, एक तो ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम। ए बी क्या था मेरा, बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और बी एम क्या जस्ट अभी निकाले, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो बेस क्या हो गया, बी प्लस ए कॉस थीटा, बेस क्या हो गया, बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहां पे बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब 2 इंटू ए कॉस थीटा बी। यहां तक क्लियर। अच्छा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, दोनों का जोड़ते हैं तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था, हम लोग जान रहे थे कि 1 होता था, 10th क्लास में हम लोग सीखे थे। तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां हम लोग यहां पे लिखते हैं, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं अब हम लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जैसे था वैसे ही, और क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो मेरे रिजल्टेंट वेक्टर का जब हम लोग जोड़े, रिजल्टेंट वेक्टर का जब डेरिवेशन किया तो फॉर्मूला क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसका मोड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, तो आर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर, और ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो कभी भी दो वेक्टर दिया हो और उसके बीच में तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर का फाइनल आंसर, फाइनल सम निकालेंगे। उसके बाद उसका डायरेक्शन पूछेगा, तो डायरेक्शन कैसे आएगा, तो डायरेक्शन के लिए थोड़ा बोर्ड रफ करना पड़ेगा। क्या बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में, डायरेक्शन जो आता है यहाँ ये एंगल अल्फा से, तो ये एंगल अल्फा से डायरेक्शन आता है। तो डायरेक्शन जब भी किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी दो वेक्टर का निकालना हो, जब उसका एडिशन करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाले, तो उसके डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, ये जो एंगल होगा वो चाहिए होता है, और उसको क्या कर देना है, tan फाई कर देना है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर है इसके लिए cm, और बेस क्या है इसके लिए am। तो tan फाई इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग cm निकाले थे, क्या था, अभी जस्ट हम लोग cm क्या निकाले थे, ये वाला पार्ट क्या निकाले थे, a sin थीटा, क्या निकाले थे, a sin थीटा, और am क्या निकाले थे, ये b प्लस bm, मतलब b प्लस bm मतलब b वेक्टर, और bm क्या आया था, a cos थीटा। तो ये tan फाई जो है डायरेक्शन बताएगा, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो आज से, इसी वक्त से, आज से जिस भी क्लास में आप लोग जाएं, 11th 12th में कोई भी चैप्टर फिजिक्स का और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का पढ़ाई हो रहा होगा जहां पे, तो वहां पे हम लोग नॉर्मल एडिशन अब कभी नहीं करेंगे। और कौन सा एडिशन करेंगे, तो वेक्टर एडिशन करेंगे। और वेक्टर एडिशन में हमेशा ये वाला फॉर्मूला और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हमको याद ही रखना होगा, हमेशा हमेशा याद ही रखना होगा।
तो इसके आगे चलते हैं, अब हम लोग करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोग क्या देखे, वेक्टर एडिशन कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए उसका भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे, दो वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या कि ये जो है वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस वेक्टर बी, बस। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, हमेशा वेक्टर एडिशन ही होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ है ही नहीं। ये चीज को हम ऐसे लिख दिए और माइनस भी कर दिए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है। तो इसका डेरिवेशन करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकलेगा। मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो इसका रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा, इसके कॉमन इंटरसेक्शन से। लेकिन अभी हम क्या बोले कि ये एक वेक्टर बी नहीं है, ये क्या है, माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसका डायरेक्शन हो गया अपोजिट, और ये थीटा था। तो अब क्या होगा, तो अब इसको सॉल्व करना है। ये मान लीजिए वेक्टर बी है, तो ये माइनस बी हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये जो होगा इसका कॉमन इंटरसेक्शन जो होगा, कॉमन डायगोनल जो होगा, वो क्या करेगा, आर रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। अच्छा ठीक है। और हम लोग किसी भी एंगल, अगर वेक्टर का एंगल क्या है ये जानना होता तो क्या देखते थे, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वही उस वेक्टर का एंगल होता था। तो ये दोनों के बीच में तो बन रहा था थीटा एंगल, और ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक थीटा है, तो अब इस दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा, तो स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है, 180। तो 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू इसका एंगल। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच का एंगल भी मिल गया और ये दोनों के बीच का वेक्टर भी मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला जो भी वेक्टर एडिशन में हम लोग पा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और हम लोग का एंगल क्या अभी जस्ट मिला है दो वेक्टर के बीच का, 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर लिखे, माइनस बी क्यों नहीं लिखे हैं, तो ये माइनस बी जो है ये वेक्टर हम लिखे हैं विथ डायरेक्शन, बट यहां हम क्या लिखे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहां हम क्या लिखे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहां डायरेक्शन तो है नहीं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग को माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी सब क्या होते थे, नेगेटिव। और 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं हो रहा था, 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। तो जब भी हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेसिकली वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। वेक्टर जो होता है दूसरा वेक्टर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन कह देते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एनालिटिकल मेथड हम लोग कर लिए हैं।
जिसमें हम लोग क्या करें, वेक्टर एडिशन किए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन किए। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।